हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो आज 1000 प्लस मेंस पजल सीरीज का डे 11 होगा। आज एक रो बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंट पजल आया था। एक बस में कुछ लोग बैठे थे, ऐसा करके एक रो बेस्ड पजल आया था एसबीआई क्लर्क मेंस में लास्ट ईयर। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछे गए और भी पजल्स मैंने सॉल्व कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी अटेंड कर सकते हो। हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करना और एट द एंड ऑफ द सेशन एनालाइज करना आपको कितना टाइम लगा। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स सॉल्व द पजल। देखो क्या रहा है, 15 people are sitting in 15 seats in a bus facing towards the north direction of the bus. ठीक है, they are sitting in 5 different rows from row 1 to row 5. There are 3 persons sitting in each of the row. In each row, 2 persons are sitting adjacent to each other and 1 person is sitting aisle seat which is on the extreme right end of the row. अच्छा, यहाँ तक पहले समझो कह रहा है 15 सीट्स हैं। ठीक है, 15 पीपल हैं, 15 सीट्स है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और 5 रोज कह रहा है 1 to 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 होगा। एक दो सीट्स ऐसे कह रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है देयर आर 3 persons इन ईच रो। ठीक है, ईच रो में 2 persons होंगे एडजेसेंट टू ईच अदर एंड 1 person आइल सीट व्हिच इज ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो मतलब यहाँ पे कॉर्नर जो बस में गए हैं, आप लोग पता होगा कि एक दो सीट्स ऐसे होते हैं और एक ऐसे कॉर्नर में होता है। ठीक है, वो आइल सीट हो गया। सिमिलरली रो 2 में ऐसे होगा, एक और यहाँ पे होगा। रो 3 में ऐसे होगा, एक यहाँ पे हो गया, एक 4 में ऐसे होगा और 5 में भी 2 सीट्स ऐसे यहाँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम अभी के लिए बना लेते हैं। ये रो 1 का, ये रो 2 का। ठीक है, ये रो 3 का, ये रो 4 का और ये हो गया रो 5 का। ठीक है, आगे पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पे बनाएंगे, एक और पॉसिबिलिटी बना देंगे। मेंस है तो बनाना पड़ेगा, तो बना देंगे। ठीक है, कह रहा है पी इज सिटिंग इन रो 2 एंड लेफ्ट ऑफ आइल सीट। अच्छा, यहाँ पे एक मिल गया रो 2, डायरेक्ट मिल गया हमको एक पॉइंट, तो हम इसको कर लेते हैं। तो मैं कलर चेंज करूँगा। पी इज सिटिंग रो 2 कह रहा है, तो मतलब पी यहाँ पे होगा और कह रहा है आइल सीट के लेफ्ट में। तो ये हो गया आइल सीट, तो लेफ्ट में मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी सभी के लिए बन रहे हैं। एक यहाँ पे बना लो, दूसरा एक यहाँ पे बना लो। ठीक है, S is sitting in row 3 behind P but not immediately behind. अच्छा, रो 3 में behind P but not immediately behind, तो S यहाँ पे नहीं होगा। एक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। सिमिलरली एक यहाँ पे हो सकता है। अभी के लिए हम छोटे से लेटर में लिखते हैं, छोटा करके, सो दैट जो पॉसिबल जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, R is sitting right of S in the same row. ठीक है, अगर सेम रो में S के राइट में R है तो यहाँ पे S हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देन ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होता है, S यहाँ पे होगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी S नहीं होगा, S यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर S यहाँ पे होता है तो राइट में R यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे होगा तो एक बनेगा, तो बना लो। लेकिन यहाँ पे बनेगा तो छोटा सा करके लिख लेते हैं। क्लियर? चलो, आई होप आपको दिख रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, M is sitting immediately behind R. ओके, M is sitting immediately behind R, यहाँ पे M हो गया। यहाँ पे M यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ये पूरा क्लियर होगा तो हम बाद में बड़ा करके लिखेंगे, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो R यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे, R यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, Q and N are sitting in same row. अच्छा, Q N सेम रो में है। ठीक है, लिख देते हैं सेम रो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ M इन द रो इन विच M is sitting is same as the number of person sitting to the left of N in the row in which N is sitting. ठीक है, M के लेफ्ट में यहाँ पे 2 लोग हैं, तो N के लेफ्ट में 2 लोग होने चाहिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर M यहाँ पे होता है तो N यहाँ पे, सॉरी P यहाँ पे है तो N कहीं पे भी आ सकता है, राइट? तो N हम लिख लेते हैं या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब इस वाले में भी हो सकता है, रो 1 में, रो 5 में भी हो सकता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इज सिटिंग अहेड ऑफ एम। अहेड ऑफ एम मतलब यहाँ पे ही होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये वाला ऐसे कर, ठीक है। एन एंड पी आर सिटिंग इन डिफरेंट रो। डिफरेंट रो कह रहा है तो यहाँ पे एन नहीं हो सकता, डेफिनेटली एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अभी आगे देखो, W सिटिंग अहेड ऑफ V, ठीक है, तो V के आगे W होगा, ठीक है। W इज नॉट इमीडिएटली बिहाइंड S। अच्छा, S के इमीडिएट बिहाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो कहाँ पे होगा फिर, W चाहिए और उसके पीछे V चाहिए, राइट। तो फिर कहाँ पे होगा, एस के इमीडिएट बाद में नहीं होगा, तो ऐसे हो सकता है वी, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है वी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है डब्ल्यू भी, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ओ इज इमीडिएटली बिहाइंड क्यू। अच्छा, क्यू के इमीडिएट बिहाइंड, क्यू एंड एन सेम रो में कह रहा है ना। अगर n यहाँ पे होता है तो क्या यहाँ पे ऑलरेडी p है, q यहाँ पे होगा, नहीं होगा, देन डेफिनेटली n यहाँ पे हो जाएगा। अगर n यहाँ पे होता है तो r m यहाँ पे, राइट। r का अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है, r का नहीं पता है। m और n का सेम कह रहा था ना, यहाँ पे n2 हो गया। अच्छा, ये वाला ये हमने बना लिया, इसको इरेज कर दो, ठीक है। और क्या कह रहा था, O इज इमीडिएटली बिहाइंड Q, O इज इमीडिएटली बिहाइंड Q, ठीक है। J इज राइट ऑफ O, ठीक है। N एंड Q सेम रो में, तो N N N कहाँ पे होगा, N N यहाँ पे हो गया, तो Q के पीछे O चाहिए, तो Q यहाँ पे तो नहीं होगा, डेफिनेटली Q यहाँ पे, O यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे Q यहाँ पे होगा तो P है, ठीक है। W भी कैंसिल करते हैं तो ही यहाँ पे होगा Q, यहाँ पे होगा O, W भी यहाँ पे हो जाएगा फिर, ठीक है। और क्या होगा, और कह रहा है J इज राइट ऑफ O इन द सेम रो, ठीक है, तो मतलब J यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया, Q एंड N सेम रो हो गया, W भी यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। आगे देखते हैं, K इज नॉट एडजेसेंट टू आइल सीट। एल सीट के एडजेसेंट के नहीं है, तो के यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। सिमिलरली के यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। बी एंड एल आर सिटिंग इन द सेम रो। बी यहाँ पे है तो एल कहाँ पे होगा, फिर एल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वी डब्ल्यू यहाँ पे कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे तो हमने बनाया ही नहीं। वी डब्ल्यू चाहिए, किसके आगे चाहिए था, वी और डब्ल्यू। W is sitting immediately ahead of V, W is not behind S। S के behind नहीं होगा तो W यहाँ पे होगा, V यहाँ पे होगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे और क्या था, K बनाया था, राइट, तो W यहाँ पे, V यहाँ पे, ठीक है। और क्या, और एक चाहिए हमें सिटिंग। अच्छा, L इज सिटिंग इन द आइल सीट। आइल सीट में L है तो यहाँ पे L बिठा दो। सिमिलरली यहाँ पे VL सेम रो में, तो L यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। T इज बिहाइंड X इन एनी ऑफ द रो। अच्छा, T इज बिहाइंड X, तो मतलब किसी भी रो में होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस बचा है, बिहाइंड चाहिए, तो यहाँ ये दोनों प्लेस ही बिहाइंड बचे हैं, बाकी तो कोई बचा ही नहीं। इन एनी ऑफ द रो ये वाला हो सकता है, ठीक है। y इज अहेड ऑफ k। अच्छा, k इनमें से कहीं चाहिए, तो k के अहेड y चाहिए, तो डेफिनेटली k यहाँ पे नहीं होगा, k यहाँ पे हो जाएगा, y यहाँ पे होगा। सिमिलरली k यहाँ पे होगा और y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। x और t यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। T इज बिहाइंड X, तो यहाँ पे हो जाएगा T, यहाँ पे X होगा, R जो बचा है R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। Q एंड S आर नॉट इन सेम रो एज Y। अच्छा, Q एंड S आर नॉट इन सेम रो एज Y। अच्छा, यहाँ पे सेम रो तो हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्यू एस वाई डिफरेंट रो है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है। ये लास्ट लाइन जो है, देखो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो ये वाला जो लास्ट लाइन है, Q एंड S आर नॉट इन सेम रो एज Y, जो कि यहाँ पे क्या करा था कि Y को हमने यहाँ पे बिठाया, Q को यहाँ पे, S को यहाँ पे, तो QS जो है Y के सेम रो में नहीं है, तो Y के रो में Q हो गया जो कि यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। Q के रो में यहाँ पे Y नहीं है, S यहाँ पे है, Y यहाँ पे, तो ये वाला जो है ये करेक्ट सीक्वेंस होगा हमारा, ये वाला कैंसिल आउट होता है, ठीक है। चलो ये हो गया पजल सॉल्व। इसमें कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।